चलिए, आज हम अपने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सच में इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपकी जितनी भी समस्या इस चैप्टर से रिलेटेड होती हैं उन सभी चीज़ें, अर्थात इसके जो वीक जोन हैं, जो इसके स्ट्रॉन्ग जोन हैं, जो इसके एक्सेप्शन जोन हैं, सारे जोन को हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं हेडिंग आपको बता दूं कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में। एक विशेष बात आप याद रख लीजिएगा, आर्टिकल की हिंदी क्या होती है? उपपद होती है, या तो प्रविशेषण। ठीक है, उपपद या क्या? प्रविशेषण। इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। देखिए, आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में हम बेसिक जानकारी रखेंगे। और ऑथेंटिक जानकारी, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे हम, बहुत शॉर्ट होगी और शॉर्ट में वन ऑफ द बेस्ट होगा। क्यों, कैसे, क्यों मैं कह रहा हूं, अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल आप जानते हैं कि आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा इंडिफिनिट होता है, दूसरा क्या होता है? हमारा डिफिनिट होता है। देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, इसमें इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और क्या हमारे एन आते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल में क्या? ये दो आता है, हमारा सिंगल वर्ड, ये समझो। और वैसे देखा जाए तो इसके भी बहुत सारे रूल हैं, बोल दे तो इसके भी 20-30 रूल होंगे, 40 रूल होंगे। इसके भी हमारे रूल हैं 30-40-50 रूल हैं। ठीक है, जब इसके 30-40 इसके भी रूल है, इसके 20-30 रूल है, इसके भी 30-40-50 रूल है, तो ये जो रूल्स हैं आखिरकार ये इन रूल में होगा क्या, या चाहे ये आर्टिकल है तो इसके अंतर्गत हमें किस चीज के बारे में बात की जाएगी, जानकारी हमें इसके बारे में रखना है कि आखिरकार ये तो ए एन है, क्या इसका यूजेस है, इसके क्या मतलब एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या रूल है, क्या इसके एक्सेप्शन है। द हमारा यहाँ पे है, इसके 30-40 मैंने रूल लिखे हैं, रूल होंगे ही, लेकिन इन दोनों का काम क्या है पहले हम उसके बारे में समझेंगे। यूजेज आप सिचुएशन आपको बता देंगे, सिचुएशन को आप पकड़ेंगे, शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और हम बता देंगे। ठीक है, और इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं और यहाँ पे हम दोनों को बता दे रहे पहले। ठीक है, एकदम बिल्कुल राम बाण वाले नियम है, याद रख लीजिएगा। देखिए, वैसे कहा जाए जैसे हमारा क्या होता है, हिंदी व्यंजन। ठीक है, हिंदी व्यंजन का मतलब हमारा ए हो जाएगा, और हिंदी स्वर का मतलब क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, याद रख लीजिएगा। ये इन दोनों का प्रयोग, ठीक है, इन दोनों के प्रयोग में आपको बता दे रहे हैं, इन दोनों का प्रयोग हम आपको बता दें कि एक होता है। प्रयोग एक कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? एक होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि ए और एन का प्रयोग सदैव ही एसएन सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है, याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सदैव ए और एन जो इसकी हिंदी जो मीनिंग होती है एक होती है। ठीक है, यदि आपको हिंदी व्यंजन का ज्ञान है, हिंदी स्वर का ज्ञान है, तो आर्टिकल ए और एन के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ लीजिए। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के पहले हम प्रयोग करने की बात करते हैं, तो याद रख लीजिएगा, ऐसे सिर्फ और सिर्फ हम किस में प्रयोग करते हैं? नाउन में, याद रख लीजिएगा। जब भी ए और एन का प्रयोग होगा तो
तो 100% याद रख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या 100% वो नाउन को ध्यान में ही रख के, नाउन को क्या, नाउन को ध्यान में ही क्या रख के किया जाएगा। ये समझ लीजिए, ये निश्चित है, याद रख लीजिएगा। नाउन को ध्यान में ही रख के एकदम 100% इसका प्रयोग किया जाएगा। नाउन यदि नहीं है तो समझ लीजिए ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जानते हैं कि मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके ही आपको समझाऊंगा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम दे दे, छोटा सा एग्जाम्पल दे दे, दोनों तरफ से आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन आप याद रख लीजिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इन दोनों में हम किस तरीके से इसके यूजेस करेंगे, इस बात को क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं क्या रख दूं, यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे सेंटेंस एक ले लेते हैं। सपोज मैं लिख दूं कि राम इज ए क्या, राम इज ए बॉय, समझ लो राम इज ए क्या हो जाएगा हमारा, ये बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही है कि राम एक क्या है, लड़का है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, लड़का है। ये बॉय हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। अभी यहीं पे क्या हो जाता, बॉयज हो जाता तो क्या सेंटेंस हमारा सही होता। कभी भी बॉयज के पहले क्या होगा, ए का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि बॉयज हमारा क्या है, बहुवचन है। और आप जानते हैं कि हम ए और एन का प्रयोग किसके तरीके से करना है, सिंगुलर नंबर के साथ करना है। ये बात आप ढंग से जानते हैं आप लोग, तो इसीलिए आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस यदि मैं लिख दूं, यहीं पे इसी सेंटेंस को सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा करते चला जाऊंगा। राम इज अ क्या, सपोज मैं लिख दूं कि गुड बॉय, तो आप बता दीजिए कि ये जो ए का प्रयोग है क्या, ये जो हमारा ये जो हमारा ए का प्रयोग है क्या, हमारा जे का प्रयोग है क्या, वो गुड के सापेक्ष आया है। आप जरा बता दीजिए इस वाक्य में जो ए के क्या, जो ये यहाँ पे ए का प्रयोग है, आर्टिकल ए का प्रयोग है, ये गुड के सापेक्ष है, नहीं ये बॉय के सापेक्ष है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिए, इस हमारा गुड से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं बता दूं कि ये हम अभी आपको एक क्रम दिखाएंगे। ये पहले तीसरा एग्जाम्पल देखिए, और तीनों एग्जाम्पल को देने के बाद मैं आपको एक क्रम दिखा रहा हूं, याद रख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि राम इज अ क्या, अ वेरी, मैं इधर लिख दूं बाबू के क्या, गुड बॉय। अब बता दीजिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या रखा है, यहाँ पे देखिए मैंने आर्टिकल यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे मैंने ए का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे मैंने ए का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट बॉय है, अर्थात नाउन है, तो मैंने नाउन के साथ यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्या बताइए, यहाँ पे ये गुड के साथ आया नहीं, यहाँ पे भी हमारे नाउन के साथ ही आया है, और यहाँ पे भी ये नाउन के साथ ही आया, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे अब कहेंगे कि आपने जब इसके लिए आया तो क्यों नहीं आप बॉय के पास ही रख दिया, राम इज गुड ए बॉय, नहीं ऐसा रूल नहीं होता है। हमारा रूल तो हमारा ये कहता है कि यहाँ पे कभी भी आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल आप प्लस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप है, याद रख लीजिएगा। ये हमारी ये पहला समीकरण समझ लीजिए, या पहला हमारा क्या कर लीजिए, रूल समझ लीजिए। और ये बिल्कुल ये रामबाण नियम है, याद रखने का तरीका याद रख लीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक ही वीडियो क्या होगी, काफी होगी आपके आर्टिकल के सारे नियम को समाप्त करने के लिए। बस आप बेसिक से ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, दूसरे पॉइंट पे मैं कह दे रहा हूं, यदि यहाँ पे हमारा क्या जाए, यहाँ पे ये आर्टिकल हो जाए और उसके बाद हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव, तब जाके क्या यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, आप यदि कह दे कि सर जी यहाँ से नाउन हटा दीजिए, क्या हम ये सिर्फ कह सकते हैं राम इज ए गुड, तो देख लीजिए इसका राम एक अच्छा, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह याद रख लीजिए कि जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे उसके साथ नाउन का होना बहुत जरूरी है। ये समझ जाइए कि विदाउट नाउन कैन नॉट यूज बिफोर आर्टिकल। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे वाले में देख लीजिए ध्यान से, तीसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप हमारा यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा और प्लस इधर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और प्लस क्या हो जाएगा इधर एडजेक्टिव, प्लस क्या हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा। ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा।
क्या हो जाएगा हमारा, ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। आप देख लीजिए ये तीनों से भी, ये समझ लीजिए, ये आप सबके लिए मैं बता दे रहा हूं, ये चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दे लो, चाहे एसएससी का दे लो, चाहे एसएससी में सीजीएल दे लो, सीएचएसएल दे लो, एनडीएस दे लो, सीडीएस दे लो, ठीक है ना, अब आप असिस्टेंट कमांडेंट्स का दे लो, चाहे किसी भी चीज का पेपर दे लो, यदि आर्टिकल ए और एन की बात आती है तो आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा। चाहे आप क्लास 1 से लेकर किसी भी कंपटीशन की बात कर लो, यदि आपको ये पैटर्न यदि आपको मालूम है तो आई थिंक यू कैन डू related all questions easily solve। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगली पॉइंट हम क्या रहे हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा हम लोग अप डाउन है, ठीक है, अन्यथा हम लोग भी बिल्कुल जोरों शोर से अपना मेहनत करते हैं भाई, ठीक है, देते भी ये कंटेंट हमारा किसी से कम नहीं है, ठीक है, तुलना नहीं करना, हमारा जो है अपना खुद का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आर्टिकल आपका थोड़ा सा एक और थोड़ा सा मन में आपको इधर दिखा दूं, यदि बाई द वे सपोज मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे यदि मैं बॉयज कर दूं, समझ लीजिए यहाँ पे मैं बॉयज कर दूं, यहाँ पे मैं बॉयज कर दूं, इसी में समझ लीजिए मैंने यदि यहाँ पे क्या कर दिया, यदि मैंने ये बॉयज शब्द को जोड़ दिया तो क्या यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, याद रख लीजिएगा। जब भी ए और एन का प्रयोग होता है, अर्थात जब भी सर ए और क्या एन का प्रयोग होता है तो याद रख लीजिएगा इस संज्ञा को जरूर याद किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, याद रख लीजिएगा कि कोई भी काम करने से पहले श्री गणेशाय अर्थात गणेश जी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरीके से ए और एन का प्रयोग यदि हमें करना है तो हमें नाउन को याद करना पड़ेगा, एकदम पड़ेगा नहीं, एकदम निश्चित है, ये समझ लीजिए। तो आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए कि ए और एन का प्रयोग हम हमेशा नाउन के पहले ही करते हैं, या तो हाँ यदि उसमें क्रम में मैंने दिखा दिया, यदि क्रॉनिकल ऑर्डर में दिखा दिया तो यहां पे यदि नाउन भी है एडजेक्टिव भी है, ठीक है। हम देखिए प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन के पहले नहीं करना, वर्ब के पहले नहीं करना, याद रखो। अब ये नहीं कह दे कि हम, अब ऐसा नहीं कह दे कि हम यहाँ पे लिख दे, सपोज यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, राम ए इज, ऐसा नहीं कर सकते। चाहे हम ये नहीं कह दे कि ही ए ही, ठीक है ना, अच्छा ए क्या कर दे, ए दे कह दे, ए यू कह दे, इस तरीके का हमारा थोड़ी आता है सेंटेंस भाई, इस तरीके हमारे सेंटेंस तो नहीं आते ना, ये तो आप देख रहे हो ना भाई, इस तरीके का सेंटेंस थोड़ी आता है कि राम ए इज, ऐसा थोड़ी आता है, ए ही, दे ही, ए दे, ए यू, इस तरीके से थोड़ी आता है भाई, नहीं इसका ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेसिक चीजों पे आप क्या करो, फोकस करो। कहां से, ये हमारा ए और क्या एन का प्रयोग। तो आप जब बेसिक चीजों को जब ध्यान दोगे, ठीक है ना, अब देखो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम कई बार देखते हैं जो हमारे, कई बार हम देखते हैं जो बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश क्लास यदि जो यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी देखते हैं, तो मैं कई बार उन लोगों को ध्यान देता हूं, वो बहुत ज्यादा रूल को ढूंढते हैं, ऑथेंटिक चीजों को आप नहीं देखते हो, बेसिक चीजों को आप नहीं देखते हो, आपको बहुत ज्यादा रूल से मतलब है, रट्टा मारने से मतलब, रट्टा देखो, रट्टा तो मारना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाता है जब भी हम क्रॉस करके स्टडी कर पाते हैं, जब हमें उन सब चीजों के बारे में याद होता है। और याद करो चाहे रट्टा मारो, ठीक है ना, बिना याद के तो नहीं होगा, याद रख लो, सीधी सी बात है। अभी तुलना करना होता है तो ठीक है, तो आपको कंफर्म है कि सारी चीज, अब सपोज मान लो कि मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल एडजेक्टिव, तो ये यहां पे कहां से आ रही है, ये कहां से आ रहा है, ये यदि मेरे को कंसेप्ट क्लियर है आई थिंक तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यदि नहीं होता तो क्या मैं क्या मैं इसे एक्सप्लेन करता, क्या मैं कंपेरिजन करता, नहीं करता, ठीक है। तो आई थिंक बी फोकस, ओके। चलो तो आप इसमें ध्यान रखे रहो, कोई प्रॉब्लम यदि इसमें हो ए और एन में तो आई थिंक आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे। द का भी बिल्कुल एकदम हमारा वही सीन है, स्टॉप, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इंडिफिनिट की बात की, अब हम बात करेंगे डिफिनिट की, इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब यहां पे अब हमको देखिए ध्यान से, जिस तरीके से इंडिफिनिट में आपने देखा कि सिर्फ ए और क्या एन का यूज है, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पे तो ठीक था, ए का मतलब क से क्या हो गया, और यहाँ पे अ से क्या हो गया, अ से अ हो गया, तो यहाँ पे क्या ऐसा भी नियम है, यहाँ पे भी हमारा नियम है, याद रख लीजिएगा। ये भी हमारा, आप जानते हैं अच्छे से कि डिफरेंट आर्टिकल में सिर्फ हम एक ही वर्ड का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये द है। इसको द और दी प्रोनाउंसिएशन देखो ध्यान से, आपसे
आई थिंक यदि इंटरव्यू हो तो शायद पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है द और दी के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम बात करेंगे ये द, और द की हिंदी क्या होती है हम आपको दिखा रहे हैं। द जो होता है ना, ये दिस और दैट का क्या, जैसे मान लीजिए दिस है ना, दिस और क्या हमारा ये दैट है, तो ये हमारा जो है ना इसी का, इन दोनों का ही एक कमजोर रूप है। मतलब कि दिस और दैट है जो, ये स्ट्रॉन्ग है, STRONG, क्या स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है ना, क्या स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। लेकिन ये जो द है ये क्या बता दीजिए, ये वीक फॉर्म है। क्या माना, ये वीक फॉर्म है, समझ रहे हो, ये वीक फॉर्म है। वीक फॉर्म करने का मतलब कि कमजोर रूप है इसका, किसका, ये दिस और दैट का, ठीक है। अब जैसे अब यहां पे अब हम इसको हटा लेते हैं। अब थोड़ी सी अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि देखिए द का भी प्रयोग जो होगा, द का भी प्रयोग, ठीक है ना, इसका भी प्रयोग हम जब करते हैं तो याद रख लीजिएगा द प्लस क्या होता है, नाउन ही होता है, याद रख लीजिएगा। ये 100% आप बिल्कुल एकदम इस चीज को एकदम आप बिल्कुल गांठ बांध लो रामबाण की तरह, कि द का जो प्रयोग है हमारा 100% एकदम किस चीज के लिए होता है, नाउन के साथ ही होता है, और इससे और इसका किसी चीज से लेना देना हमारा नहीं, ठीक है ना, याद रखे रहो। तो यहाँ पे हम सही ढंग की बात करते हैं, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से, जब द लगता है ना तो ये बिल्कुल एकदम सर्टेन कर देता है, क्या करता है, सर्टेन थिंग कर देता है, समझ रहे हो, एकदम सर्टेन कर देता है, निश्चित कर देता है, एकदम समझ जाओ। क्या करता है, जिसके साथ लगता है उसकी क्या करता है, एकदम निश्चितता को एकदम बिल्कुल ये फिक्स कर देता है, एकदम निश्चित कर देता है, उन सब चीजों को सर्टेन कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं यहाँ पे, मैं बोल दूं कि दिस इज द, ठीक है, दिस इज द, मैं बोल दूं कि इधर राम, अब कह देंगे चलिए तो राम के पहले आर्टिकल द लगा दिए, भाई प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, वो भी नॉर्मल केस में कहां लगता है, नहीं लगता है, लेकिन हम यहां पे लगा दिए दिस इज द राम हु, क्या हो जाएगा, दिस इज द राम हु, HELPS, हु हेल्प्स द पुअर। आज दो दो जगह आर्टिकल मैंने लगा दिया, देखो ध्यान दें यहाँ पे, यहां पे कह दे कि यह वही राम है, क्या, यह वही क्या है, यह वही राम है जो गरीबों की मदद करता है। देखो ध्यान से, मैंने हिंदी भी लिख दिया यहाँ पे, यह वही राम है, अर्थात ये जो द राम है, याद रख लीजिएगा कि वहां पे वो निश्चित कर दिया, जैसे राम कई होंगे, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 जो भी होंगे, लेकिन दिस इज द राम का मतलब हो गया कि यह वही राम है जो गरीबों की क्या करता है, मदद करता है। याद रख लीजिएगा, ये जब भी जिस भी चीज जिस भी संज्ञा के साथ लगती है तो उसकी सर्टेनिटी, उसकी निश्चितता को ये क्या करती है, तय कर देती है, जिसकी निश्चितता, जिसके गुण को वो व्याख्या करने लगती है। अर्थात यहां पे क्या गुण की व्याख्या हो रही है कि भाई गरीबों की किसने मदद किया, तो द राम, मतलब कौन राम, अरे वही राम, समझ रहे, ये वही राम की बात कह दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहां पे कह दूं स्पेसिफिक में चीजों की बात करूं, जैसे मान लो कि मैं लिख दिया पे गंगा, GAN और G गंगा, ठीक है, तो मैंने यदि यहां पे मैंने क्या लगा दिया, यदि द गंगा कर दिया, तो देखो ध्यान से, गंगा तो नाम भी हो सकता है किसी का, लेकिन यहां पे हम रिवर की बात करते हैं। अब द गंगा हमने कह दिया, तो ये अब गंगा का, अब हम यहां पे बोल दे कि नदियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो हम इसको कैसे बताते हैं, हम लिखते हैं कि फेमस रिवर, फेमस रिवर, जो प्रसिद्ध नदियां हैं, है जो प्रसिद्ध क्या है, नदियां हैं, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके गुण को हम व्याख्या करते हैं। अधिकांश आप देखोगे जैसे द गंगा है, द यमुना है, ठीक है, ये इस तरीके से हम उन नदियों का ही नाम लेते हैं जिन नदी, जो नदियां क्या है, जो फेमस है। वैसे तो अपने आप में सबके अलग अलग गुण हैं, लेकिन अधिकांश जब हम उदाहरण चाहे आपके एग्जाम्पल में दिया जाता है, द यमुना है, द गंगा है, ठीक है ना, तो इस तरीके की जो नदियां होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम कर देते हैं, जो प्रमुख नदियां होती हैं। आप आर्टिकल के रूल सुनो, जैसे मान लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम जैसे द तबला है, द फ्लूट है, द हारमोनियम है, इस तरीके के हमारा, अब द तबला का मतलब तबला ही होता है। अब तबला आप जानते हो किस तरीके से तबला दिखता भी है,
ठीक है। अब जैसे द ढोलक कह दे हम, तो द ढोलक का एक शेप भी अलग है। द हारमोनियम कह दे, हारमोनियम का भी शेप अलग है। अब हारमोनियम के शेप में तबला नहीं होगा, हारमोनियम के शेप में हम ढोलक नहीं होगा। अब फ्लूट की बात करते हैं, हम बांसुरी की बात करते हैं, तो बांसुरी का भी एक मार्कर से मतलब मोटा ही, ठीक है ना, इतना एक बंबू का होता है, या तो उसी की फ्लूट बनाई जाती है, बांसुरी बनाई जाती है, ठीक है, आप देखे भी होंगे। तो ये हम जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, आप जरा कल्पना करो कि यदि हम उस चीज की बात कर रहे थे, फ्लूट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल फिक्स है। यदि मैं खाड़ियों की बात कर लूं, द बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, द गल्फ ऑफ गुआना हो जाएगा, लेकिन एक अपवाद भी हमारा है, द हडसन के दिखाड़ी की मैं बात करूं, किसकी, हडसन, तो जो हमारा आर्टिकल जो हडसन होता है, तो हडसन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को, जो चीज जिस चीज को क्या कर दे, फिक्स कर दे, एकदम निश्चित कर दे, निश्चितता को एकदम दिखाने लगती है, तो उसके पहले हम आर्टिकल किस चीज का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखे रहोगे, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे मैंने एक बार और मैं रिपीट कर दूं, ए और क्या, एन के साथ यहां पे हमारा ये नाउन आता है, ठीक। ये हमारा जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, इंडिफिनिट क्या, इंडेफिनिट जो हमारा आर्टिकल होता है, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से याद रख लीजिएगा, द के साथ भी क्या आता है, हमारा नाउन आता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो आई थिंक आप याद रख लीजिएगा, यदि आप इस चीज को देख रहे हैं तो कंफर्म है कि आप सारी चीजों को क्या कर जाओगे, यूं ही सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। रूल्स आपके जितने भी एक्सरसाइज होंगे, जिन मैंने बातों को आपको कहा है, सिर्फ आप उन बातों पे ध्यान रखिए, आपके एक्सरसाइज यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन डू। और मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर पुनः इसे री अगेन देखिए, क्योंकि मैंने आपको वो चीजें, बारीकी चीजें बता दी है, जिसका आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नाउन को आप याद रखे रहोगे हमेशा, कोई दिक्कत? चलिए, तो आई थिंक ये आज के लिए क्या हमारा क्लास एनफ है, लेकिन आप क्या करते, आप इस चीज पे बहुत ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है।